रिबर्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फर्स्ट आइटम एक मेडिसिन होता है। तो उस एलिक्सर को देखकर जियांग चुआन कहता है कि इतना ही, और हमारा जियाओ चेन भी सेम ही कहता है कि बस इतना ही। फिर होस्ट कहता है कि इतना ही। मैं जानता हूँ कि हर किसी को ये 9th ग्रेड की मेडिसिन कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन ये एलिक्सर सिर्फ हीलिंग के लिए नहीं है। इस फिल्म में थोड़ी सी हेवन और अर्थ की स्पिरिट पावर भी है। हालांकि ये बस थोड़ा सा है, लेकिन ये एक वॉरियर के लिए ऑलरेडी बहुत ही यूजफुल है। तो ये सुनते ही सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहते हैं कि क्या हेवन और अर्थ की पावर है। तो होस्ट बताता है कि हाँ, ये एलिक्सर ग्रेट एम्परर ने अपने शुरुआती सालों में बनाया था। उस टाइम ग्रेट एम्परर ने अपने हेवन और अर्थ की कल्टीवेशन हासिल नहीं की थी, फिर वो प्रोमोट हुए। इस मेडिसिन में भी उनकी स्पिरिट का अंश मिला हुआ है। अब सब लोग बिडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआती बिड है 8000 गोल्ड। तो भीड़ में से एक कहता है कि 9000, दूसरा कहता है कि 10000। तभी किंग किंग डायरेक्टली 20000 कह देती है। तो ये सुन के सभी लोग चुप हो जाता है। तो सबको चुप देखकर किंग किंग कहती है कि जबकि और कोई बिडिंग नहीं करने वाला है तो ये मेरी हुई। तो होस्ट कहता है कि अच्छी बात है, चले सेकंड आइटम की तरफ चलते हैं। सेकंड आइटम और भी ज्यादा रेयर है। वो स्काई हवा कब है और उनके हाथों में एक छोटा सा पक्षी के बच्चे आ जाते हैं। तो होस्ट कहता है कि रूमर है कि ये लिटिल स्काई हवक अपर वर्ल्ड में एक बेस्ट में से एक है और एडल्ट होने के बाद ये एम्परर को भी टक्कर दे सकता है। इस बर्ड का ब्लड प्योर नहीं है, लेकिन ये एडल्ट होने के बाद 6 हेवन लेवल की बीस्ट में बदल सकता है और इसका स्टार्टिंग प्राइस है 20,000 गोल्ड। तो इसका प्राइस सुन के भीड़ में से एक कहता है कि वाओ, 20,000 गोल्ड। तभी हमारा जियांग चुआन उस बर्ड को देखकर कहता है कि ये बर्ड, मुझे इसे जरूर हासिल करना होगा। तो उसकी बात सुन के हमारा जियाओ चेन कहता है कि लड़के, बड़े होने के बाद तो ये सिर्फ 6 लेवल पर होगा, तो तुम इतना नर्वस क्यों हो। तो जियांग चुआन कहता है कि 6 लेवल पर इसे आगे चलकर एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसेस्ट माना जा सकता है। और इस बार भी किंग किंग डायरेक्टली 30,000 बोल देती है और जियाओ चुआन की तरफ देख के कहती है कि इसे देखो। तो जियाओ चुआन उसकी तरफ देख के अपने मन में कहता है कि ये हॉट गर्ल तो मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है। तभी भीड़ में से कोई कहता है कि 40,000, कोई कहता है कि 50,000 और एक लड़का अपना चिकन लेग पीस खाते हुए कहता है कि 60,000। तो इतना हाई बिडिंग देखकर जियांग चुआन सोचता है कि ये 60,000 तक पहुंच गया। डैम, मैं इसे जारी रखना चाहता हूँ, लेकिन ग्रैंडपा ने मुझे मेन आइटम खरीदने के लिए बस 5 लाख ही दिया है। अगर मैं बहुत सारा पैसा खर्च करता हूँ तो मुझे लास्ट आइटम नहीं मिलेगा, तो कॉन्सिक्वेंसेस मेरे लिए डेंजरस होगा। लानत है। तभी किंग किंग 70,000 बोली लगा देती है और वो जियांग चुआन की तरफ देख के हंसने लगती है। तो होस्ट भी किंग किंग की तरफ देख के अपने मन में कहता है कि ये वैन फैमिली एक अमीर फैमिली है। फिर वो कहता है कि क्या कोई हायर प्राइस है, अगर नहीं तो ये आइटम इस लेडी की होगी। तो इससे प्राइस ज्यादा तो कोई लगाने वाला नहीं है, इसलिए सब लोग चुप रहता है और ये देख के किंग किंग भी खुश हो जाती है। फिर होस्ट कहता है कि गुड, अब ये लिटिल बर्ड उस लेडी की है। अब हम हमारे ऑक्शन को आगे बढ़ाते हैं। फिर वो एक स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि इस छोटा सा स्वॉर्ड का नाम है किंग जो होंग, जो अपर बाउंड पर है। तो लोग बीट करने लगता है। कोई कहता है कि 30,000, तो कोई कहता है कि 50,000। तो होस्ट कहता है कि और कोई है, तो कोई कहता है कि 20,000, तो कोई कहता है कि 30,000 और इसी तरह से ये आइटम भी बिक जाता है। फिर होस्ट सबको कहता है कि एवरीवन, ऑक्शन ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट आइटम सबसे अच्छा होगा। ये चीज पूरी तरह से डिफरेंट है। और वो अपने रिंग से 2 आइटम को निकालता है और टेबल पर रखता है। तो उस चीज की वजह से वहां पर धुआं हो जाता है और उससे इतना लाइट निकलता है कि वो सब लोग देख के कहते हैं कि वाओ, ये तो कमाल का है। तो हमारा जियांग चुआन फर्स्ट बोली लगाता है 25,000 गोल्ड। और उन दोनों आइटम को देखकर हमारा पपी भी उठ जाता है और वो अपनी कुत्तों वाली हरकत करने लगता है, यानी उफ उफ करने लगता है। तो उस आइटम को देखकर जियाओ चेन कहता है कि ये तो थंडरबोल्ट निकला। इसमें फायर, विंड और थंडर के पावरफुल एलिमेंट शामिल है। इसका यूज स्वॉर्ड बनाने के लिए किया जा सकता है या इसे मैजिक वेपन में रिफाइन किया जा सकता है। मुझे ये चीज चाहिए। तो वो लिटिल बिस्ट भी उफ उफ करने लगता है, यानी वो भी कहता है कि हाँ, ये चाहिए। तो होस्ट इस आइटम के बारे में बताता है। ये विंड और थंडर स्टोन कम से कम 50,000 में बेचा जाएगा। अपना बिडिंग स्टार्ट करें। तो किंग किंग कहती है कि मुझे ये चीज चाहिए और वो सीधे ही 1 लाख बोल देती है। ये देख के तो सभी लोग हैरान हो जाता है और जियांग चुआन उसकी तरफ देख के कहता है कि क्या तुम पागल हो। लेकिन हमारा जियाओ चेन अभी भी बोली नहीं लगाता। तो ड्रैगन गेट से जो लड़का आया होता है वो 1,50,000 कहता है और कहता है कि
ये चीज ड्रैगन गेट का होगा। तो उसके पास में ही एक बुढ़ा बैठा होता है, तो ये आइटम शायद उसी का है। तो वो कहता है कि लॉन्ग फी चेन, तो मैं इस लड़के को फी चेन कहूंगी। तो फी चेन गुस्से में कहता है कि हमारा ड्रैगन गेट, हम किंगजो के झो फैमिली से ये चाहते हैं। तुम बुढ़े, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुए? तो वो बुढ़ा कुछ नहीं कहता। तभी किंग अपने हाथ उठाती है और सीधे ही 2 लाख कह देती है। ये सुन के तो ड्रैगन गेट वाला गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि क्या? बट तभी किंग अचानक से 2,10,000 बोल देती है। तो ये सुन के तो सब लोग कहते हैं कि ये पर्सन कौन है? तो दूसरा वाला कहता है कि मुझे नहीं पता, वो काफी अमीर लगती है। तो तीसरा वाला कहता है कि ऐसा लगता है कि ड्रैगन गेट और झाओ फैमिली ये आइटम नहीं जीत पाएगा, और सॉरी, ये आइटम झाओ फैमिली का नहीं है। और ये बात फीचेन भी सुन लेता है। तो वो किंग की तरफ देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि इसे भूल जाओ और अब नहीं। और वो बुढ़ा जो झाओ फैमिली से है, वो भी गुस्से में किंग की तरफ देख के गुस्से में अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये बेवकूफ औरत कौन है। जब ये ऑक्शन खत्म हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली उसे मार डालूंगा। तो किंग उन्हें देखकर हंसते हुए कहता है कि क्या? ऐसा लगता है कि कोई भी और बिड लगाने वाला नहीं है, तो ये चीज भी मेरी हुई। तभी हमारा जियाओचन 3 लाख कह देता है। तो ये सुन के लिटिल बिस्ट हाउलिंग करने लगता है, यानी वो काफी ज्यादा खुश है। और इधर जियाओचन तो सुन के हैरान हो जाता है, साथ ही बाकी सब लोग भी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये पागल है? ये है कौन? और होस्ट का नजर भी उसके तरफ पड़ता है और सोचता है कि ये वो है। और किंग भी गुस्से में उससे देखकर कहती है कि क्या? पहले तो तुमने मेरा पप्पी ले लिया, अब तुम फिर से मेरी चीजें छीनने वाले हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वो बहुत ही गुस्से में जियाओचन को देखती है। तो जियाओचन कहता है कि चुप रहो, लेकिन किंग कहाँ हारने वाली है। वो गुस्से में कहते कि ठीक है, और वो अपनी जगह में बैठ जाती है। फिर कहते कि गुड लक बच्चे, और वो 3,50,000 कह देती है। बट हमारा जियाओचन सीधे ही 5 लाख कह देता है। ये सुन के जियांगचोन हैरानी से अपने मन में कहता है कि क्या? 500,000? विंड और थंडर डबल स्टोन के लिए 500,000? ये तो टेरिबल है। तभी किंग 6 कहने जाती है, तभी आयन आके उसे रोक देता है और कहता है कि हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को मत भूलिए मिस। तो इससे किंग रुक जाती है और गुस्से में कहती है कि ये मुझे गुस्सा दिला रही है, मैं बहुत ही गुस्से में हूँ। सॉरी गाइस, जियाओचन ने 5 लाख नहीं बल्कि 50,000 कहा था। तो होस्ट कहता है कि 50,000 गोल्ड, कोई और हायर बीड है? और साथ ही होस्ट सबको वार्निंग देता है कि मेरे चुनफेंग टावर में कोई भी परेशानी खड़ा नहीं करेगा। तो सब लोग चुप हो जाता है। फिर होस्ट कहता है कि अगर ये ऐसा बात है तो विंड और थंडर डबल स्टोन 50,000 में बिक गया। तो इससे जियाओचन मुस्कुरा के कहता है कि गुड, और हमारा लिटिल बिस्ट भी काफी संतुष्ट लगता है। लेकिन जियांगमिंग परेशान होकर कहती है कि ब्रदर जियाओचन, ये 50,000 गोल्ड है। तो जियाओचन उसके सर पे हाथ फिरा के कहता है कि चिंता मत करो, ये बस आधा मिलियन है। फिर होस्ट कहता है कि ठीक है, तो फिर इस ऑक्शन का फाइनल शुरू होने वाला है। ये चीज हर किसी का ध्यान खींच लेगा। और वो एक गहरी सांस छोड़ता है, फिर अपने रिंग से एक स्क्रोल को बाहर निकालता है जो शायद थंडर से रिलेटेड कुछ होगा, और उस चीज से काफी ज्यादा कोल्ड ऑरा निकलता है। तो इससे सभी को काफी ज्यादा ठंड लगने लगता है और सब लोग एक दूसरे को पकड़ लेता है और कहते हैं कि वाह, ये तो बहुत ही कोल्ड है। तो एक लड़की एक लड़के को पकड़ लेता है, जिससे वो लड़का काफी ज्यादा खुश दिख रहा होता है। तभी एक दूसरा लड़का और एक लड़की की स्क्राफ को खींचते हुए कहता है कि मुझे ये स्क्राफ चाहिए। तो उस स्क्रोल को देखकर किंग अपने मन में कहती है कि यही है हिवेल लेवल की मार्शल आर्ट मिस्टिक पाम, मुझे ये चीज लेना है। और ड्रैगन गेट का लड़का कहता है कि निश्चित रूप से ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और वो बुढ़ा सोचता है कि ओके, मेरा झाओ फैमिली इसे जीतेगा। और बाकी की फैमिली मेंबर्स भी इसे देखकर अपने मन में कहता है कि फाइनली ये अपीयर हो गया, मुझे इसे जरूर ही हासिल करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब इस स्क्रोल को कौन हासिल करेगा ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।